नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज केट के नॉर्थ ईस्ट समिति के द्वारा एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया है, एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि केट का जो नॉर्थ ईस्ट का जो गठन या जो सांगठनिक दिशा जो मजबूत जरूर जो एक प्रयास चल रहा था, लेकिन आनुष्ठानिक तौर पर अभी तक कोई घोषणा उस तरह का किया नहीं गया था। और आनुष्ठानिक तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक केट का जो संस्था है, इसका घोषणा किए जाने वाला है आने वाले समय में। और कई केंद्रीय समिति के कई पदाधिकारी उपस्थित होने वाले हैं बस कुछ ही दिनों बाद। और केट के जो ऑल इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है मेरे साथ उपस्थित है प्रकाश बेद जी, और उनसे मैं जान लेना चाहूँगा कि जो यह कार्यक्रम है किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और क्या क्या मूल बातें वहाँ रखी जाएगी। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ललन भाई। मैं जान लेना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से जो नॉर्थ ईस्ट का जो सांगठनिक दिशा जो है मजबूत करने का आपके नेतृत्व में प्रयास जरूर किया जा रहा था, लेकिन अब आनुष्ठानिक तौर पर घोषणा किए जाने वाला है, तो किस तरह का क्या रहेगा और कौन कौन विशेष तौर पर अतिथि यहाँ उपस्थित होने वाले हैं? कोविड के दौरान मैं केट से जुड़ा और जुड़ने के बाद मुझे ये जिम्मेवारी दी गई कि नॉर्थ ईस्ट में पूरे हर स्टेट में केट का जो है विस्तार करना है। और हमने उसी समय में, चूँकि मैं काफ़ी संगठनों से जुड़ा हुआ था पहले से, चाहे वो रोटरी से हो, चाहे चैम्बर से हो, या और अन्य बहुत संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। और हम लोग काफ़ी कुछ रोटरी के द्वारा किस तरह से लीडरशिप को बनाया जाए उसके विषय में बहुत जानकारी थी। और उसी की वजह से मुझे बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि मैंने 15 दिन के भीतर सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट, 7 नॉर्थ ईस्ट, 8वां सिक्किम, उस समय मुझे उसका प्रभारी के हिसाब से घोषणा किया गया था और मुझे वो दायित्व दिया गया था और हमने वहाँ पे उनका इस्टेब्लिशमेंट किया। नॉर्थ ईस्ट में भी हमने जो है केट को लेकर के आए, लेकिन संगठन को हमने एक जामा नहीं पहनाया, चैप्टर नहीं बनाया था आनुष्ठानिक तौर पे, क्योंकि हम इसमें इस तरह से हमारा अपनी एक सोच थी कि हम इसको इस ढंग से बनाएं कि ये आने वाले 100 साल तक ये संगठन और मजबूती के साथ निखर के आए। तो उसमें कुछ समय लगता है, लोगों को देखना, हमारे साथ जो काम करने वाले हमारे जो साथी होंगे, हमारी टीम के जो लोग होंगे, वो युवा और एक्सपीरियंस का एक तालमेल बना करके, ताकि संगठन कभी भी जो है कमज़ोर ना हो, हमेशा आगे बढ़ करके जाए। और संगठन का उद्देश्य क्या है? केट का उद्देश्य है कि जो आपकी स्थानीय प्रॉब्लम्स जो दिल्ली तक पहुंचानी है, आज स्थानीय के लिए हमारा नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, AIM है, लघु उद्योग है, अन्य और भी बहुत छोटे छोटे संगठन हैं जो लोगों की बात सरकार तक, स्टेट गवर्नमेंट तक या लोकल प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो उसको करने के माध्यम के लिए केट एक ऐसा जरिया है कि हर बात केट जो है दिल्ली में, और केट का सामंजस्य सरकारों के साथ इस तरह से है कि उनकी बात डायरेक्ट पहुंचती है उनके साथ में। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूँगा, पिछले 15-20 दिन के भीतर में हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, सीतारमन जी से मिले, जो हमारे वित्तीय समस्याओं को लेकर के, GST को संबंधित लेकर के उनके साथ में एक वार्तालाप करने के लिए रिसेंटली विदिन 1 महीने के भीतर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने राजनाथ सिंह जी के साथ में मीटिंग की कुछ ट्रेडर्स, क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी हमारे ट्रेडर्स की बातें बहुत ही गंभीर रूप से लेते हैं। उनके साथ में उनकी मीटिंग हुई। उनके साथ वैष्णवी जी जो रेलवे मंत्री है, उनके साथ में उनकी मीटिंग। कुल मिला के मान के चले कि जो आपका नेतृत्व है, जो नेतृत्व में जो लोग हैं, वो सीधे जो केंद्र सरकार है उनसे जो भारत के विभिन्न अंचलों के जो व्यापारियों के जो मुद्दे हैं सीधे उनके सामने रखते हैं और उनके समक्ष रखकर कैसे समाधान किया जाए इसके लिए तत्पर है। बिल्कुल, ये हमारा, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जो भी आपके दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात, या जितने भी उस एरिया के क्षेत्र के जितने भी है, वहाँ हर छोटे से शहर में, कस्बे में केट का इस्टेब्लिशमेंट है। अगर कहीं भी आप जाएंगे तो केट का आपको ऑफिस मिलेगी, केट के पदाधिकारी मिलेंगे। जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी है उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना। बड़े कॉर्पोरेट हाउस के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन ये, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि केट टॉप 30 ऑर्गेनाइजेशन में 1 नंबर में आता है। केट भी जो है व्यावसायिक संस्था में जो है, और
आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, जिस तरह से व्यापार बदल रहा है, व्यापार के तरीके बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यापार कैसे किया जाए। आज आप देखोगे कि तिनसुकिया में जितने भी ये सब फिजिकल काम हो रहा है, सब कुछ वैसे हो रहा है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि फिजिकल जितनी भी दुकानें हैं उनका कहीं ना कहीं में उनकी जो सेल्स है वो ग्राफ नीचे जा रहा है। कारण क्या है? ऑनलाइन सेल्स, ई कॉमर्स हावी होती जा रही है। बाहर की कंपनियां, बड़ी कंपनियां, भारत की कंपनियां, जो बड़े बड़े, मेरी भाषा में अगर कहूँ तो क्रोकोडाइल टाइप के जो लोग हैं, छोटे लोगों को खाने की कोशिश करते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का, तो उस तरह का काम हो रहा है। तो इनको बचाने के लिए केट ने एक मुहिम छोड़ी है कि क्यों ना आप अपनी दुकान भी जो है ई कॉमर्स के साथ जोड़ें। उसके लिए उन्होंने, हम लोगों ने, केट के पदाधिकारी लोगों ने, उच्च पदाधिकारी लोगों ने व्हाट्सएप के साथ में एक अरेंजमेंट किया है। डिजिटलाइजेशन का मतलब एग्जैक्टली कि आपकी दुकान आप उनके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बनाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सारे दर्शकों के लिए कि 24 जुलाई को परवीन खंडेलवाल जी की मीटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, इन सब के जो मालिक हैं, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके साथ मीटिंग हुई है अभी 24 तारीख को वहाँ पे, कि कैसे हम अपने छोटे व्यापारियों को इनके साथ में लेकर के इनके व्यापार की वृद्धि करें टेक्नोलॉजी के साथ में। ये एक विषय है। दूसरा विषय है कि अन्य हम लोगों की प्रॉब्लम है जीएसटी को लेकर के। आज तिनसुकिया में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले यहाँ के जो स्थानीय ऑफिसर्स हैं, पुरानी जो कानून के दायरे को देख करके, और जो सरकार ने रिलैक्सेशन दिया कि अगर आपका डिले पेमेंट्स, अगर डिले में अगर सबमिशन है तो उसके लिए लेट पेमेंट और फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अगर 2 दिन पहले अगर हुआ तो उस पर उन लोगों ने फाइन लगा करके और अभी असेसमेंट कर रहे हैं 17, 18, 19 का। तो नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये चिट्ठी हमारे यहाँ लिखी जीएसटी ऑफिस में गुवाहाटी, उसकी कॉपी जो है केट को दी गई। तुरंत हम लोगों ने उसका जो है एक एक्शन लिया। परवीन खंडेलवाल जी ने तुरंत चिट्ठी का रेफ़र करके सीतारमन जी के पास में, फाइनेंस मिनिस्टर जो भारत की हैं, उनके पास में वो चिट्ठी का साथ साथ में दिया, ताकि हमारा है कि मुद्दा वहाँ तक भी उठे कि यहाँ की समस्या वहाँ भी जाके आवाज़ आए। अच्छा, ये जो कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है, जो घोषणा, इतना बड़ा एक घोषणा जो किया जाएगा, इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन आने वाले हैं आपके केंद्रीय से? इसमें परवीन खंडेलवाल जी जो हमारे महामंत्री हैं केट के, वो आएंगे, जो 2 साल पहले भी आए थे यहाँ पे। और सीनियर वाइस चेयरमैन कलकत्ता के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, श्री सुभाष जी अग्रवाल, बिजनेस टाइकून है, वो अपने क्षेत्र के काफ़ी बड़े और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, वो भी आ रहे हैं। उसके साथ में सेक्रेटरी है सुमित अग्रवाल, वो भी आ रहे हैं। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा 29 तारीख को, शनिवार को, इस आने वाले होटल मीराना में। मीटिंग होगी 5:30 बजे से। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे तिनसुकिया और तिनसुकिया के आसपास, जिसमें हमारे कुछ धमाजी के लोग भी आएंगे, लखीमपुर से भी बात हो रही है, वो भी आएंगे, डिब्रूगढ़ से भी कुछ आने की संभावनाएं हैं, शिलापथार से भी आने की संभावना है। तो ये आसपास के लोग भी उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि आप इस मीटिंग में आइए और आकर के आपकी कोई समस्या है तो आप व्यावसायिक क्षेत्र, जी हाँ, जो भी तिनसुकिया में जो भी हम लोगों की व्यापारिक समस्याएं हैं उसके विषय में अगर आज वो मेरे व्हाट्सएप में 9435393920 या अमित बंसल के मोबाइल में, उनका नंबर है 9435037267। अच्छा, अंत में जो जी, ये इस नंबर पे वो अपनी समस्याओं को भेजे, और वो समस्याओं को भेजने से क्या ये होगा कि हम उस समय मीटिंग में इन समस्याओं को परवीन खंडेलवाल जी के सम्मुख उठाएंगे, और ताकि वो दिल्ली सरकार के साथ में इन सब का समाधान की कोशिश करें। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आनुष्ठानिक घोषणा हो गया, या जो राज्यिक समिति जो बनाए गए हैं उसका भी आनुष्ठानिक घोषणा किया जाने वाला है? हाँ, मैं आपको बताऊं कि हम एक चैप्टर बना रहे हैं जिसका हम नाम देंगे केट नॉर्थ ईस्ट चैप्टर, जिसमें 8 स्टेट के लोगों को इन्वॉल्व करके एक ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन का रूप में, ताकि पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं, छोटे व्यापारियों की, मध्यम व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं, दिल्ली तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये संगठन बहुत मजबूत संगठन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सब इसके साथ जुड़े, इसके मेंबर बने। इसकी रूपरेखा जो है हम उस दिन बताएंगे, उस मीटिंग में घोषणा करेंगे, और उसकी किस तरह से मेंबरशिप का क्या रहेगा वो भी हम बताएंगे, ताकि आप लोग जुड़िए
आपकी समस्याओं को वहाँ तक उठाएंगे। जी जी धन्यवाद। और आपके पास भी आऊँगा, आपसे भी थोड़ा जान लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे, तैयारी किस तरह चल रही है और क्या कहना चाहेंगे? तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और कैट जो है आज एक छोटा नाम नहीं, 8 करोड़ व्यापारी पूरे भारतवर्ष के कैट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और तिनसुकिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का चैप्टर जो है यहाँ पर 29 तारीख को इनोग्रेट होगा। और प्रवीण जी खंडेलवाल जो कि 2 साल पहले भी यहाँ पे आए थे, वो व्यापारी वर्ग की जो भी समस्या है सरकार के सामने हो, नेशनल मीडिया में हो और स्थानीय मीडिया में हो, हर जगह पे वो बात बेबाक तरीके से रखते हैं। तो वैसे लोगों तक अगर अपनी समस्या हम पहुंचा सकें तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई समाधान आने वाले समय में ज़रूर होगा। और साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है कि व्हाट्सएप के टेक्निकल टीम के मेंबर्स यहाँ पे आएंगे। आज व्हाट्सएप हम लोग नॉर्मल मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप आज सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने की एक डिवाइस नहीं हो गया या एक टेक्नोलॉजी नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू व्यापार भी किया जा सकता है। तो ऑनलाइन जो व्यापार है उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए व्हाट्सएप की कौन सी तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग वहाँ पे व्यापारियों को दी जाएगी। तो ये वहाँ पे आना सिर्फ एक समस्या उठाने वाली चीज़ नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं फ्यूचर भी उसके साथ जुड़ा है। तो इसीलिए व्यापारी वर्ग से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे आएँ ताकि उनको इस प्रोग्राम का लाभ मिल सके। और काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि जो केट के जो उपसभापति है, जो भारत के जो उपसभापति है प्रकाश बेद जी, हमेशा कोशिश कर रहे थे कि किस तरह जो व्यावसायिक जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठान है, उनको किस तरह इस संस्था के साथ जुड़े। और जोड़ने का कारण यही था कि जो आंचलिक जो मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाए और उसका माध्यम अगर कुछ दिखता है तो केट एक सबसे आसान एक माध्यम है। यह संस्था हमेशा कोशिश करता है कि छोटे छोटे मुद्दे को ले जाकर जो केंद्र सरकार है उनके समक्ष रखे। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए प्रकाश बेद जी ने हमेशा कोशिश किया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे जोड़ा जाए और किस तरह नॉर्थ ईस्ट के व्यापारियों की समस्याएं केंद्रीय स्तर पर उठाई जाए। और इसी को आज देखा गया कि एक समय जो उन्होंने शुरुआत किया था नॉर्थ ईस्ट में, आज वो अनुष्ठानिक रूप से घोषणा होने वाला है बस कुछ ही दिनों बाद। और इस पूरे कार्यक्रम का जो दृश्य है, जो केंद्रीय समिति से जो लोग उपस्थित होने वाले हैं, जो केंद्रीय समिति के पदाधिकारी उपस्थित होने वाले हैं, उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। साथ ही कार्यक्रम का जो ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य आप तक पहुँचाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन मुद्दों पर डिस्कस होगा, जिन मुद्दों पर लोग बातें रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका दृश्य आप तक जरूर पहुँचाएंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, बने रहिए, अब देखते रहिए बेगी समाचार।